हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 2। पाठ का नाम है मेरा बचपन मेरी शैतानियां। स्वर साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के जीवन वृत्तांत पर आधारित यह पाठ उनकी बचपन की शैतानियों को प्रदर्शित करता है, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है। सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं। बचपन की शैतानियों का मजा ही कुछ और है। कभी शाबाशी, कभी डांट, कभी रोना रुलाना, सब कुछ आनंद ही आनंद। सच्चाई तो यह है कि बचपन में स्वर्ग चारों ओर बिखरा रहता है। आप भी जब तब शैतानियां करते होंगे, करते हैं ना? सब बच्चे शैतानियां करते हैं, बड़े भी करते हैं, मैं भी करती हूं। उन्हें याद कीजिए और मुस्कुराइए। इस पाठ में सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हमें स्वयं अपने बचपन और शैतानियों से परिचित करवा रही है। आइए पढ़ते। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ, यानी लता जी का जन्म हुआ। मुझे बाद में पता चला कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा पर थे। यह आम परंपरा रही है कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल में ही होना चाहिए। लिहाजा मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ नानी जी के घर इंदौर चली गई। लता मंगेशकर जी की माता जी, दादी माँ दोनों नानी के घर चले गए, क्योंकि ऐसा परंपरा रही है कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल में होता है। मैं अपने पिता को बाबा कहती थी। घर परिवार में माँ को सभी माई कहकर पुकारते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम हृदया रखा। देखो, किसी को पता नहीं ना, लता मंगेशकर जी का नाम हृदया। बाद में उन्होंने मेरा नाम लता रख दिया। उस जमाने में मंच पर पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत करते थे। महिलाओं को इतना नाटक वाटक करने की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए पुरुष ही महिलाओं का वेश धारण करके नाटक आदि करते थे। भाव बंधन नामक नाटक में बाबा ने लतिका नाम के चरित्र को अभिनीत किया था। वे उससे बेहद प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लता रखा। मेरे बाबा किर्लोस्कर नाटक मंडली में काम करते थे। उन्होंने कथक सीखा था। उनका उर्दू नाटक ताजे वफा बेहद पसंद किया गया था। उन्होंने स्वयं को रंगमंच को समर्पित कर रखा था। रंगमंच यानी नाटक इत्यादि। मेरे बाबा गोवा के मंगेशी गांव के थे। जब वे 8-9 साल के थे तभी उनकी माँ ने उन्हें संगीत सीखने के लिए बाबा मनशेटकर जी के पास भेज दिया था। बाद में वे ग्वालियर घराने में शागिर्द हुए। शागिर्द था शिष्य हुए। संगीत के रस से भरा पूरा था मेरे बाबा का संसार। लता मंगेशकर जी को संगीत परंपरा के अनुसार उनके पिता से ही मिला था। बचपन की आंखों में झांकती हूँ तो मुझे बाबा के गायन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मैं उनकी बताई बातें एक एक कर हमेशा नोट करती थी, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं भी उनके सामने गाने की बात कहूं। लता मंगेशकर जी को स्वयं की गाना पसंद था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे कभी अपने बाबा के सामने यह बात बता सके। एक दिन बाबा अपने शिष्यों को राग पूरिया धनाश्री सुना रहे थे। अचानक वे किसी कारण से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शिष्यगण वहां गा रहे थे और मैं बाहर से उनका गायन सुन रही थी। तभी मुझे लगा एक लड़का ठीक से नहीं गा रहा। जब बाबा लड़कों को सिखा रहे हैं और लता जी बाहर बैठकर सुन रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि एक बच्चा ठीक से नहीं गा रहा। मैं अंदर चली गई और मैंने स्वयं उसे गाकर सुनाया। उसी समय बाबा आ गए और उन्होंने मुझे गाना सुनाते हुए सुन लिया। तुरंत जोर से माइक को पुकारा और बोले, घर में इतना अच्छा गायक मौजूद है और हमें पता ही नहीं। बाबा ने लता का गाना सुना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा
और उन्हें खुशी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, अर्थात लता की माँ को बुलाया और कहा कि घर में इतना अच्छा गायक है और हमें पता ही नहीं। यह बात तब की है जब मैं 5-6 बरस की थी। दूसरी सुबह बाबा ने मुझे भोर में ही उठा दिया और मेरे हाथों में तानपुरा पकड़ा दिया। मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हो गई। यह आरंभ राग पूनिया धनाश्री से हुआ। जब हम महाराष्ट्र के सांगली में थे, उस समय हमारा 13 कमरों वाला बड़ा सा घर था। हम ऊपरी मंजिल पर रहते थे। ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे रखा था। बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के साथ ही यह भी नसीहत दी थी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता या गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे भी अच्छा गाना है। बस यह नहीं सोचना है कि कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं, और यह भी याद रखना कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं है। लता के गुरु उनके पिता ही थे, इसीलिए पिता ने कहा कि कभी ये मत सोचना कि मैं अपने पिता से अच्छा कैसे गाऊं, बल्कि तुम हमेशा यह कोशिश करना कि तुम बहुत अच्छा गाओ और अपनों से बड़े अपने गुरु इत्यादि का सदैव आदर करो। बाबा के कहे ये शब्द आज भी मुझे याद है। हमारा परिवार परंपरावादी था। हमारे घर में फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के साथ बाबा बहुत सख्त भी थे। पाउडर लगाना, मेकअप करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। उन्हें हमारा मुक्त होकर न तो बाहर जाना पसंद था और न ही देर रात तक नाटक देखना। अपनी नाटक मंडली के शो में भी वे हमें नहीं जाने देते थे। वे इतने सख्त थे कि उन्हें मेकअप करना, पाउडर, लिपस्टिक इत्यादि लगाना पसंद नहीं था। लता जी बिल्कुल सादगी से रहती थी और वे इतने स्ट्रिक्ट थे कि स्वयं नाटक खेलते थे, लेकिन परिवार वालों को अपना नाटक देखने के लिए भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे। माई परंपरा अनुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। वे विशुद्ध शाकाहारी थी, किंतु बाबा के लिए मांसाहारी व्यंजन जरूर बनाती थी। अर्थात बाबा मांसाहारी थे और माँ जो थी वह शाकाहारी थी। मेरा भाई हृदयनाथ और उनकी बेटी राधा शाकाहारी है, यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों बहनें मांसाहारी हैं, लता मंगेशकर और उनकी बहनें। बाबा को फिल्में पसंद नहीं थी, इसलिए हमें फिल्म देखने का मौका कभी नहीं मिलता था, किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढाकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तक देखने का मौका मिल जाता था, क्योंकि संगीत से इनके पिता को बहुत रुचि थी, इसीलिए मराठी फिल्म जो है वह देखने का इन्हें मौका मिल जाता था, जिसमें श्रेष्ठ संगीत हुआ करता था तो ही, अन्यथा नहीं। बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल साहब को पसंद करते थे। मुझे सहगल साहब के गीत गाने की छूट थी, इसलिए घर में मैं उनका गीत एक बंगला बने न्यारा, आप ही सुनिएगा कभी, बड़ा सुंदर गीत, गाया करती थी। लता जी को से केवल कुंदन लाल सहगल साहब के गाने की छूट थी, इसलिए लता जी एक बंगला बनी न्यारा गीत जो है वो अक्सर गाया करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो एक बार बाबा शोलापुर की यात्रा पर थे। वहां मैंने उनसे गाने की इच्छा प्रकट की। वे बोले, गा लेना, पर कौन सा राग तुम गाओगी? मैं खुशी से बोली, मैं राग खंबावती गाऊंगी, 2 गीत भी गाऊंगी। मुझे अनुमति मिल गई। उस दिन शोलापुर के नूतन थिएटर में बाबा के सामने गाने का पहली बार मौका मिला था। वहां मैंने 2 गीत गाए। मंच पर वह मेरे जीवन का पहला गायन था। घर में तो लता जी गाती थी, परंतु मंच पर उन्हें पहली बार गाने का मौका मिल गया। हम सभी बहनें बचपन से आज तक एक दूसरे को बेहद चाहती हैं और हम में बेहद स्नेह और प्यार भाव भी है। अब हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, किंतु बचपन में हमारी आपस में खूब लड़ाई होती थी। अभी भाई बहन लड़ते हैं ना, लेकिन उस लड़ने में भी एक अनोखा प्यार छिपा होता है। सच सच बताऊं, बचपन में मैं अद्भुत खेल खेलती थी।
मैं कार के टायर के भीतर घुस जाती और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल कर देते थे। पहिया घुमाते हैं, रोल रोल गोल गोल घूमता है, तो वो बच्चा भी अंदर बैठा हुआ गोल गोल घूमेगा। लता जी भी ऐसे पहिए के अंदर गोल गोल घूमती थी। मैं बहुत नटखट लड़की रही हूँ। पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद और आम तोड़ना मेरे शौक थे। जब कभी हम कोई फिल्म देखते तो घर आकर सब मिलकर उस फिल्म के दृश्यों को अभिनीत किया करते थे। एक बार मैंने एक नाटक लिखा, उसे घर में ही मंचित किया। मैंने अच्छी हीरोइन का चरित्र निभाया। आशा तब छोटी थी, इसलिए वह राजकुमारी बनी। मीना बड़ी ही कठोर है, तो उसने लड़के का किरदार निभाया और पद्मिनी कोल्हापुरे के पिता पांढरीनाथ उसमें विलेन बने। बहुत मजा आया था। इनका पूरा परिवार फिल्मों से और संगीत से जुड़ा है। अधिकांश नाम को हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। बचपन में मैं गुल्ली डंडा और ताश खेलती थी। बाबा मुझे टाटा बाबा कहकर बुलाते। माई जब भी शिकायत करती तो वे उनसे कहते, मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानी की हद हो जाती तो बाबा मुझे बुलाते और मेरी ओर घूर कर कहते, जानती हो क्यों बुलाया है? मैं धीरे से बोलती, हाँ जानती हूं। ठीक है जाओ। यह सुनते ही मैं भाग जाती। बाबा ने मुझे न कभी डांटा न मारा। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाबा और माई का दिया हुआ है। देखो कितने अच्छे बच्चे, सिर्फ बुलाया और बोला कि क्यों बुलाया है। गलती तो पता थी लता जी को। उन्होंने कहा हाँ पता है, बस जाओ, अपने आप समझ जाओ कि आगे से ऐसी शैतानी नहीं करनी है। एक बार मुझे और याद आती है, तब मैं 5-6 बरस की थी। सांगली में एक दिन माई के घर के नौकर विट्ठल को साबुन खरीदने के लिए भेजा। दुकानदार चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया क्योंकि 2 आने का वह सिक्का खोटा था। मैंने उससे वह सिक्का छीन लिया और खुद ही खोटा सिक्का चलाकर सामान ले आई। सिक्के को परख कर देखा, सिक्का तो नकली था, इसीलिए नौकर को बिना साबुन दिए ही लौटा दिया गया। और वही सिक्का, खोटा सिक्का लता जी लेती हैं उनसे और बाजार से जाकर उस खोटे सिक्के को किसी को पकड़ाकर बदले में सामान ले आती हैं। जब घर पहुंची तो माई ने जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर दुकानदार चिलिया के पास भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफी भी मांगी। फिर मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। लता जी की माँ ने उन्हें खूब डांट पिलाई कि किसी गरीब को खोटा सिक्का देकर आई हो, अपना नुकसान बचाने के लिए दूसरे का नुकसान करके आई हो। और जब दूसरा सिक्का देकर भेजा तो लता जी ने उस दुकानदार से क्षमा भी मांगी और खोटा सिक्का वापस लेकर उसके बदले खरा सिक्का देकर भी आई। और उसके बाद लता जी ने ऐसी बदमाशी फिर कभी नहीं की, ऐसी शैतानी फिर कभी नहीं की। आपको भी इस पाठ को पढ़कर अपनी बचपन की शैतानियां याद आ गई होंगी, है ना? शैतानियां अपने स्थान पर है, लेकिन आप खुद देखिए कि लता जी ने गायन के क्षेत्र में दिन ब दिन इतनी प्रगति की कि न केवल भारत में अपितु विश्व में भी उन्हें सम्माननीय स्थान मिला है। हम सदैव लता जी को याद रखेंगे और उनके जीवन पथ से, उनके जीवन से जुड़े हुए इस पाठ से प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करिए। अभ्यास प्रश्नोत्तर में अपने विचारों का समावेश अवश्य कीजिए। निरंतर सफलता प्राप्त करते रहिए और आओ पढ़े से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।